तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि क्रेडिट कार्ड एक कैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए या फिर एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो कि जिनको फाइनेंशियली अवेयर नहीं है या तो फिर उनको पता नहीं है कि ये अगर ठीक से इस प्रोडक्ट का इस चीज़ का इस टूल का क्रेडिट कार्ड अगर ठीक से इस्तेमाल अगर आपने नहीं किया, आप जान या अनजान में इसको ऐसे समझ रहे हैं कि चलो यार 55 डेज़ में तो पैसा देना ही है, भरना है, 55 डेज़ का टाइम है, बहुत लंबा पीरियड है, देख लेंगे, भर देंगे। और अगर आपको इसका ठीक से जो है आपको आइडिया नहीं है कि ये चीज़ कितनी घातक हो सकती है आपको आगे जाके, और आपका पूरा बजट, पूरा फाइनेंस या तो फिर आपका पूरा बैंक बैलेंस, यहाँ तक कि इसके वजह से मैंने लोग पर्सनल लोन और बाहर के जो देने वाले इंटरेस्ट पे पैसा देने वाले लोग हैं, उस जाल में भी मैंने फंसते हुए लोगों को देखा है। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है। सबको मालूम है, ऑब्वियस चीज़ है, आज के ज़माने में तो कॉमन हो गए, बट एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है। इतने आगे बात करने के पहले एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि एक बैंक का एक प्रोडक्ट होता है जिसको क्रेडिट कार्ड बोलते हैं, जिसमें बैंक का पैसा लोड होता है। उस कार्ड के ऊपर नाम आपका होता है, लिमिट आपके सिबिल के ऊपर, आपके सैलरी के अकॉर्डिंग, या जो बैंक सेट करे, ये टोटली बैंक की मर्जी के ऊपर है। आपका सिबिल है तो वो भी आपको देंगे वो लिमिट, और सिबिल अगर नीचे भी है, मैं तो ऐसे ऐसे देखा है जिनकी औकात नहीं है, 10-20 हज़ार 15 हज़ार की सैलरी है, उनको दी है 1.5-1.5 लाख की लिमिट क्रेडिट कार्ड ने। तो एक क्रेडिट कार्ड एक कार्ड है जिस पे आपका नाम होता है, सब कुछ उस पर डिटेल होती है आपकी, डेट ऑफ बर्थ और ये, और उसके अंदर मनी लोड होता है। आप उसको कहीं भी आपके लिमिट के अनुसार यूज़ कर सकते हैं 24/7। टर्म्स ये है कि मतलब आपका अगर 20 हज़ार का लिमिट है, अगर आपने गलती से आपका कार्ड 15 हज़ार यूज़ है, 5 हज़ार की लिमिट है, और आप 10 हज़ार का कार्ड कहीं मारते हो, तो कोई कोई बैंक आपको ओवर लिमिट भी उसके ऊपर फैसिलिटी देती है कि जो 5 हज़ार का लिमिट है और 5 हज़ार एक्सटेंड करके देंगे, लेकिन उसके ऊपर वो कुछ चार्ज करते हैं। सम चार्ज विल बी देयर, आप सर्च करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा चार्ज क्या होता है, कैसे होता है। तो ये थी एक बेसिक जानकारी, प्लास्टिक मनी बोलते हैं इसको। और इसका एक रूल है कि महीने के फर्स्ट डेट से लेके 55 डेज तक ये फ्री होता है। फर्स्ट डे से लेके 55 डेज तक ये फ्री होता है। अगर इस बीच में आपका जब बिल जनरेट होता है, 30 मतलब फर्स्ट को आपने यूज़ किया कार्ड, तो 30 डेज बाद आपका बिल जनरेट होगा, और आपको बिल जनरेट होने के पहले आपने इसका बिल पेमेंट कर दिया। अगर आपने आपकी लिमिट 50 हज़ार की है, 10 हज़ार यूज़ किया है, 10 हज़ार का आपको बिल हुआ, आपने यूज़ किया, आपको कोई चार्जेस नहीं। 55 डेज तक टोटली फ्री है। बहुत पॉजिटिव लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम बढ़िया चीज़ है। क्या कन्फ्यूज़न क्या है फिर इसमें? कन्फ्यूज़न यहाँ पर है कि जिसकी औकात, जिसकी पहुँच, या फिर जिसकी लिमिट, एक लाइफ की हर एक की एक लिमिट होती है, जिसको जिसको मालूम रहता है कि मेरे को 25,000 सैलरी है, मेरी 50,000 सैलरी है, मेरी 1 लाख रुपये सैलरी है, उसके अकॉर्डिंग उसका बजट होता है, उसके अकॉर्डिंग वो सब चीज़ मैनेज करता है, और सब चीज़ में आगे उसका जो भी महीने का खर्चा है, जो भी है, जैसा भी है, चलाता है। जैसे ही ये प्लास्टिक मनी सीसी नाम का चीज़ आपकी ज़िंदगी में आता है, किधर मॉल पे, किधर पेट्रोल पंप पे इनके लोग खड़े होते हैं बैंक वाले, क्योंकि मोस्ट प्रॉफिट प्रोडक्ट है, जितना बिकेगा उतना प्रॉफिट होगा। उसके बाद जब ये आपके पास में आ जाता है, तो एक जेब में एक साइकोलॉजिकल आपका अ, एक भ्रम क्रिएट होता है कि 1.5 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, ये कार्ड तो मेरे पास है, इतना पैसा तो मेरे पास है। जबकि ये जो पैसा है, ये जो पर्टिकुलर अमाउंट है,
वो आपका नहीं है, वो पैसा है बैंक का, जो उन्होंने आपको यूज़ करने के लिए दिया है और वो आपको रिटर्न देना है। लेकिन लोगों के दिमाग में एक इल्यूजन क्या क्रिएट होता है कि ये मेरा ही पैसा है। वो देना है उनको पता है, बट एक दिमाग में जो इल्यूजन चलता है ना, वो टोटली ऐसे फीलिंग देता है कि ये पैसा मेरा ही है। मेन गेम जब शुरू होता है, जब आप अपने हद से जाके अपनी लिमिट्स क्रॉस करके आप इसका इस्तेमाल शुरू करते हो। किसी की लिमिट है 25,000 की, उसकी सैलरी 25,000 है, महीने का अकाउंट में 25,000 आता है, 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड देते हैं उसको। तो ये जो 75,000 का गैप है बीच में, ये कौन फिलअप करके देगा? ये कौन फिलअप करेगा? ये जो 25,000 का गैप है, अगर किसी ने समझो एक महीने में वो 75,000 या 1 लाख की लिमिट टोटली यूज़ कर दी, तो ये 75,000 का उसमें कौन उसमें रिफिल करके देगा? अच्छा, लोग क्या करते हैं पता है? 75,000 जो है एक्स्ट्रा जो खर्चा हुआ है उसको ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं। इस पे भी आपको क्या इल्यूजन मिलता है पता है क्या? नो कॉस्ट ईएमआई। सब में बड़ा जुमला है नो कॉस्ट ईएमआई। नो कॉस्ट ईएमआई जैसे कुछ चीज़ नहीं है, बिजनेस है ये टोटली। नो इंटरेस्ट डायरेक्टली बोल सकते हैं, ये नो इंटरेस्ट नहीं बोलेंगे, नो कॉस्ट बोलेंगे इसको। और नो कॉस्ट के नाम पर कन्विंसिंग फीस लगेगी आपको, लोग उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देते। 400, 500, 600, 75,000 पे कन्विंसिंग फी देखो अभी कितना लगेगी, 10% पे, 35% से। तो वो कन्विंसिंग फीस उतनी आपको लगेगी, आप उसके ऊपर आपका ध्यान भी नहीं है कन्विंसिंग फी आपने कितनी दी है उसको। लोग क्या करते हैं पता है? चल यार जो हो रहा है, मेरा काम निकल रहा है ना, 75,000 मुझे देने हैं टप्पे में ईएमआई करके। उसके ऊपर उन्होंने कन्विंसिंग फी ली, इंटरेस्ट लिया, सब कुछ लिया, और फिर उसको ईएमआई में कन्वर्ट करके हर महीना भरना उन लोगों ने शुरू किया। अभी कुछ लोग इतने होशियार है, इतने इंटेलिजेंट है, फाइनेंशियल एजुकेशन तो अपने को स्कूल में भी नहीं दी जाती, इतने उनमें दिमाग है कि एक क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करेंगे वो। 25,000 की सैलरी है, बैंक ने 1 लाख का लिमिट दिया है, इनके पास 3-3, 4-4 कार्ड होते हैं। फिर एक नया गेम शुरू होता है, एक कार्ड में से एक कार्ड स्वाइप करना, दूसरा कार्ड कहीं तो पेट्रोल पंप पे या किसी ऐप में वॉलेट में करना। पहले लोग करते थे वॉलेट में, अब वो वॉलेट का सिस्टम बंद बंद कर दिया है बैंक ने, वो वॉलेट में भी ट्रांसफ़र नहीं होता। तो कहीं पर बैंक में कहीं मशीन में स्वैप करेंगे, कहीं पर शॉप में स्वैप करेंगे, और वो स्वैप करने के बाद में वहाँ से अमाउंट लेंगे और दूसरे क्रेडिट कार्ड का बिल भरेंगे। वाह! ऐसे ये Genius. कार्ड जो स्वैप होता है, जो लोग स्वैप करते हैं, भाई उसको भी 1 से 2% का कमीशन होता है। मतलब वो एक टाइप का आप इंटरेस्ट से पकड़ो ना, 2%, 3%। 1 लाख का 10,000 का अगर आपने यूज़ किया, तो उसको 3%, 4% से आपको पैसा देना है, जो भी निकलेगा, 1500, 1000, जो भी अमाउंट आपका निकलेगा। तो ये लोग यहाँ से लेते हैं, उसमें ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे कार्ड में, दूसरे कार्ड का वही हाल रहता है। ऐसा करते 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 कब एक 25,000 का कमाने वाला 1 लाख की लिमिट के कार्ड कार्ड लेने के बाद, ऐसे 2-3 कार्ड लेने के बाद में 5 लाख का कर्जदार वो कब हो गया उसको पता भी नहीं चला, उसको अंदाज़ा भी नहीं है, ना कहीं नोटेड है, ना कहीं इसको। क्योंकि ये लोग जो है ये लिख के भी नहीं रखते किधर कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ क्या क्या मेरा, क्योंकि है ही नहीं, इतना फाइनेंशियल नॉलेज ही नहीं है हर चीज़ में। बस फ्लो में आए, निकल गए, मार दिया, चलते रहो, जहाँ भी है घस दिया, चलते रहो। असली गेम शुरू होता है इसके बाद में, जब 55 डेज के बाद में ये ड्यू हो जाता है। जब ड्यू हो गया एक बार क्रेडिट कार्ड, तो असली मज़ा शुरू होता है। फिर 45%, 50%, जो फर्स्ट डेट थी वो डेट से लेके 55 दिन, मतलब 55 वाला जो दिन है, उस दिन तलक का उसके ऊपर पूरा इंटरेस्ट लगता है। ये मैं एक कार्ड की बात कर रहा हूँ। और फिर दे दे दनादन दे चार्जेस, 101 चार्जेस है इन लोगों के पास में, इतने चार्जेस लगाते हैं कि आप समझ में भी नहीं आएगा। आप अगर स्टेटमेंट चेक करेंगे तो क्या 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 चार्जेस होते हैं उसमें,
ये चार्जेस वो चार्जेस दुनिया भर के, उसमें इंटरेस्ट और पेनल्टीज और ना जाने क्या क्या। फिर यही है कि जो चीज़ आपको चाहिए नहीं थी, वो वो कार्ड ने आपको दिमाग में इल्यूजन दिया कि आपका आपका पैसा है वो, जो पैसा आपका था नहीं। जो चीज़ आपको चाहिए नहीं थी वो आपने, जो आपका पैसा नहीं है उससे बाई की, और अभी भरो पैसा। जो चीज़ चाहिए नहीं थी उसके लिए आपने इम्पल्सिव बाइंग की। उसके बाद में 10 दिन बाद 20 दिन बाद, अरे यार मैंने ये चीज़ क्यों ली। और फिर याद आता है लोगों को कि क्या किया यार, मैंने नहीं लेता तो ठीक था। और फिर आगे तो आपको मालूम है सब चीज़, जैसे पुणे में हुआ वही। फिर इनके कॉल्स शुरू हो जाते हैं, कहाँ है, क्या है, बैंक का पैसा खाया है, लिया है, कब दोगे, क्या करोगे, लिया तो था ना आपने। और देते वक्त तो आपको पता है, वीडियो बनाया मैंने इसके पहले, लोन लेते वक्त राजा, और जैसे ही एक EMI 2 EMI डिफ़ॉल्ट या क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट, तो भिखारी, उसको गालियाँ पड़ती है फिर। और फिर ऐसे केसेस होते हैं उन्हें जैसे। तो भाई देखो, सीधी बात है, क्रेडिट कार्ड एक बहुत अच्छा टूल है, ऐसा नहीं है क्रेडिट कार्ड बहुत बुरा है। लेकिन अगर आपको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, आपको समझ में नहीं आता पैसा कैसे मैनेज करते हैं, पैसा कैसे इस्तेमाल करते हैं, या तो फिर इसको कैसे यूज़ करना है, ये बहुत अच्छा टूल है। लोग इसके फ़ायदे से बहुत बड़े बड़े फ़ायदे करते हैं खुद के। लिटरली फ्री फ्लाइट टिकट्स, फ्री होटल टिकट्स, फ्री फूड बहुत करते हैं लोग, क्योंकि उनका स्पेंडिचर वैसा है। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ मिडिल क्लास के लिए, जिनकी कमाई अठन्नी आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाले लोगों के लिए मैं ये चीज़ बना रहा हूँ। जिनका ये टूल का इस्तेमाल जिनको करने आता है, जिनका खर्च उतना है, वो रिवॉर्ड्स, वो पॉइंट्स, इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, रिवॉर्ड्स और पॉइंट्स के ऊपर, क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स कैसे कैसे इसमें भी फ्रॉड होता है। फ्रॉड इन द सेंस, एक एल्यूजन क्रिएट करके आपको कैसे इसको परोसा जाता है, दिखाया जाता है कि बड़ी चीज़, और दिया कुछ नहीं जाता और दिखाया बहुत बड़ा जाता है। तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो मैं कहाँ था, सॉरी, मैं टॉपिक से भटक गया। कि बिल्कुल भी ये एक कुछ ऐसे में बुरा ही नहीं कर रहा कि क्रेडिट कार्ड बहुत बुरी चीज़ है और ये फंसाने का है तुमको। और ये उसके साइकोलॉजी को समझो तुम, वो किस डिज़ाइन से, किस चीज़ से, कैसे उसको बनाया गया है, उसके मैन्युफैक्चर को समझो, उसके इफ़ेक्ट्स को समझो, आपके पैसे का एक्सपेंडिचर समझो, उसके बाद में यूज़ करो। मैं कई लोग देखता हूँ, उनको पूछा है मैंने, भाई क्यों लिया, इसका रीज़न क्या था, तो बोलते हैं इमरजेंसी के लिए लिया है। भाई इमरजेंसी के लिए लिया है, मेडिक्लेम नहीं है आपके पास इमरजेंसी के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, टर्म इंश्योरेंस नहीं है, लिया है टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस उनके पास नहीं होता, मेडिक्लेम उनके पास नहीं होता, हेल्थ इंश्योरेंस, सॉरी, टर्म इंश्योरेंस उनके पास नहीं होता। वो एक क्रेडिट कार्ड के पत्ते को लेके मुझे सिखाते हैं, मुझे बताते हैं कि इमरजेंसी के लिए है। क्रेडिट कार्ड इमरजेंसी के लिए कौन लेता है भाई? है, इमरजेंसी में काम आने वाली चीज़ है, लेकिन मुझे कमेंट करो और बताओ किसने कभी एज सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड को एज ए इमरजेंसी सिचुएशन में यूज़ किया है। मुझे कमेंट करके बताओ। बहुत कम लोग मिलेंगे जो सेल्फ कंट्रोल्ड है, जिनको फाइनेंशियल नॉलेज है, जिनको पता है इस टूल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और ये टूल उन्हीं के लिए है, ये टूल गरीबों के लिए है ही नहीं। मैं सीधे बोल रहा हूँ आपको, भले आप कुछ मानो पागल है इंसान, क्या बोल रहा है क्या नहीं, ये टूल, ये जो चीज़ है, ये गरीबों के लिए है नहीं। ये चीज़ है जो फाइनेंशियली स्टेबल है, जो लोग इसको यूज़ करना जानते हैं अच्छे से, और इसके फ़ायदे करना जानते हैं, उन्हीं के लिए ये इम्पल्सिव बायर, इमोशनल चीज़ों पे, इमोशनल चीज़ों में आके बाय करने वाले, और बिन काम का आईफोन और लैपटॉप
आईपैड लेने वालों के लिए, एप्पल लेने के लिए, एप्पल का लैपटॉप लेने के लिए, ये लोगों के लिए ये चीज़ नहीं है। अमीर दिखने वालों के लिए नहीं है बेसिकली। अमीर जो ऑलरेडी हैं, जो लाइफ में अपने सक्सेस हैं, अचीव कर चुके हैं, अच्छा खासा मोटा पैसा है उनके पास में, वो लोगों के लिए है। होप वीडियो पसंद आया है, और अगर वीडियो थोड़ा भी कुछ अगर वीडियो में पसंद आते तो कमेंट करो। अच्छा बुरा आपकी मर्ज़ी, जो भी है आपकी मर्ज़ी है, आपका मोबाइल है, आपका ये है, तो कमेंट ज़रूर करो वीडियो कैसे आया बताओ, और बताओ मुझे कि जानकारी कैसे लगी। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक करो।